नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ अम्बाला से नरेंद्र हरजाई जी जुड़े हैं, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, साथ ही साथ फैमिली कोच भी हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपको फैमिली कोच के बारे में कैसे सोच आई कि किस एज में आपने सोचा कि मैं फैमिली कोच बनूंगा सर? आप इसके बारे में हमें बताइए सर। जी, देखिए ऐसे है कि जब मैं 1976 में 11 साल का था, बहुत गरीबी थी, बहुत गरीब थे हम। तब मैंने कुछ हालात उस वक्त के हिसाब से परिवारों के देखे और मुझे लगा कि इंसान अपने परिवार की सुख शांति क्यों बना नहीं सकता या क्यों शांति प्रिय नहीं हो सकता, पीस ऑफ माइंड। मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग पीस ऑफ माइंड होते हैं वो सक्सेस हो जाए। ये मुझे 11 साल की 1976 में ये इतना ज्ञान हो गया था कि मैंने अपने जीवन में जो भी करूँगा वो कुछ थोड़ा सा भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से बेहतरीन ही करूँगा। तब मुझे ये नहीं था कि मैं आज इतने बड़े मंच पर बैठ के टीवी के माध्यम से या लोगों को मोटिवेट करूँगा, तब ये नहीं था। और एक विश्वास ये था कि जीवन में कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ हम हासिल करेंगे जिसकी हर इंसान ख्वाहिश रखता है। वो भगवान जैसे जैसे टाइम बीता गया, लेकिन मैंने जीवन में सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने श्री राम जी को हमेशा फॉलो किया। श्री राम जी का मैं इतना परम भक्त हूँ, आज भी हूँ, और तब से था। क्योंकि उस वक्त हमारे पास टीवी नहीं था, घर में रेडियो भी नहीं था, कोई प्रोग्राम देखने को नहीं मिलता था। सिर्फ वहाँ जो हम अपने दादी के साथ रामायण देखने जाते थे, वो रामायण होती है ना दशहरे के 10 दिन पहले, रामलीला, तो वो देखने जाते थे। तो वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ कि राम जी ने ऐसे जंगलों में अपनी पत्नी के साथ, भाई के साथ ऐसे ऐसे, तो वो मेरे जेल में बैठा होता 1976 में। ये भगवान का आशीर्वाद है, दादा दादी का आशीर्वाद है, माता पिता जी का आशीर्वाद है कि मैं उस चीज़ पे, उस लकीर से हटा नहीं, मैं उस लकीर पे चलता चला गया। बड़ी मुश्किलें आई, लोग कहते थे शादी के बाद आप चेंज हो जाएंगे, फिर शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए, बच्चों की शादी भी हो गई है। तो नरेंद्र जाइए आज भी ऐसे ही हैं, 60 साल में हैं, और अगले जब भी 40 साल का जो भी लाइफ है, अगर सपोज 100 ईयर्स की, तो तब भी ऐसी रही। जीवन में परिवार से अलावा और कुछ मुझे नहीं अच्छा लगता है। जी सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब जो आपने श्री राम जी के कदमों पे चल रहे हैं, तो सर ये तो वाकई ही एक सोचने वाली बात है सर कि आज के टाइम पे कौन सुनता है, कौन समझता है इतनी बातों को सर। और सर हमने सुना है कि आप हस्बैंड वाइफ का 36 सालों का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, जिसमें कभी तू मैं जैसी बात कभी आई ही नहीं है सर। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत कम सुना है इस बारे में सर। जी, ये बहुत अच्छा एक सवाल है आपका, मैं इसका जवाब दूंगा। जब मैं 11 साल का था तब से मैंने सोचा हुआ था, 3 बातें मैंने सोची थी कि एक तो घर की सुख शांति हर कीमत में बनाकर रखनी है। बचपन से 11 साल में मुझे मेरे दादा दादी, माता पिता की मजाक भी करते थे कि पुत्र जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी ना, शादी के 1-2 साल भी अगर तू ऐसे रहेगा फिर हम मानेंगे। तो आज देखिए ना, शादी के 36 साल बाद आप क्वेश्चन करें और मैं इसका बड़ी ईमानदारी से आंसर दे रहा हूँ कि मैं पति पत्नी का झगड़ा मैं कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, मुझे पसंद ही नहीं है पति पत्नी का झगड़ा होता है। मैं बचपन में कहता था कि अगर पति पत्नी लड़ते हैं तो फिर मैं अपने दादी को पूछता था इन्होंने फिर शादी क्यों की, कि शादी करी है, शादी की है तो फिर लड़ो ना। अगर एक पति अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता और एक पत्नी अपने पति से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकती, तो नरेंद्र हरजाई तब भी कहते थे और आज भी बुलंद आवाज़ में कहते हैं फिर हम धरती पर करने के आए हैं। ये मुझे गवारा ही नहीं है। 3 चीज़ें मुझे कभी गवारा नहीं है। एक तो माता पिता से अलग रहना मुझे गवारा नहीं है। ये 11 साल में मुझे ज्ञान हो गया था कि मैंने मरते दम तक, जब तक मेरे माता जी पिताजी का जीवन है, हमने अपने माता पिता को नहीं छोड़ना। ये मेरा एक दृढ़ निश्चय था। दूसरा भाइयों के साथ, भाई को तो मैं 11 साल से भगवान मानता हूँ। मेरे बहुत अलग बात है सर, जैसे मतलब आप बता रहे हैं। जी, मेरे भाई गवाह है इस बात के, मेरी फैमिली गवाह है। तो मैं अपने भाइयों को 11 साल की उम्र से भगवान मानता हूँ और आज तक 60 साल में भाई को भगवान मानता हूँ। ऑन गॉड है, और मेरे भाई भी सुनते हैं, परिवार भी सुनता है, सब सुनते हैं, तो भाई भगवान। और तीसरा पति पत्नी का, ठीक है, सबसे पहले माता पिता मिलते हैं, फिर भाई बहन मिलते हैं। बहनों का नाम मैं इस वजह से नहीं लेता कि बहनें तो फिर अपनी शादी के बाद अपने तो उनके रूल रेगुलेशंस अलग होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से भाई हमेशा साथ रहते हैं। जिनके साथ आप जीवन गुजार सकते हो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। जी सर। माता पिता के साथ जीवन गुजार सकते हो, हमने गुजारा,
82 ईयर्स में माता जी गए हैं, गुजरे हैं 2014 में, और पिताजी हमारे 2019 में गुजरे हैं, तब वो 90 प्लस है। उनके साथ रहे हैं, उनके साथ जीवन गुजारा है, बहुत अच्छे से जीवन गुजारा है। फिर भाइयों के साथ भी आज है, फिर पति पत्नी के साथ भी है। मेरे माता जी, पिताजी, दादा दादी कहते थे कि पुत्र शादी करके ना पुत्र चेंज हुए मैंने। उस वक्त वो अपनी लैंग्वेज में बोलते थे, तो वो कहते मतलब उनका, जो मैं उनकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, पुत्र रुपया तुड़ाया ते गया, पुत्र ब्याया ते गया। ये बचपन से सुनता आया हूँ, ये सुना ना कि पुत्र वो नहीं, रुपया क्योंकि उस वक्त 1 रुपये की वही कीमत थी, तो 1 रुपये की कीमत थी कि रुपया तुड़ाया तो गया और पुत्र ब्याया गया। लेकिन हम उनको कहते थे, दादा दादी को, माता पिता को, कि ये वो पुत्र नहीं है कि जो अपनी बीवी के पल्लू में बन जाएगा और आपको छोड़ देगा। देखिए मैंने हर चीज़ को बैलेंस करके चला, आज मेरी फैमिली भी सुनती है, समाज सोसाइटी जानते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स की जब तक रही है उनकी रिस्पेक्ट की है, इज्जत की, उनके साथ जीवन गुजारा। भाई आज तक इकट्ठे हैं, लाइफ टाइम तक इकट्ठे होंगे। भगवान श्री राम जी का वास्ता दे के कहते थे कि मेरे को पता है मेरे ऊपर श्री राम जी की बहुत कृपा है। मेरे पास जो श्री राम जी की कृपा है, मैं एक सेंटेंस अपने ऑडियंस को, जो हमारे दर्शक है सुनेंगे, तो मैं कहूँगा, मेरा श्री राम जी का नारा मैं कभी नहीं लगाता कि राम राम जी बोलते रहो जी, वो कहते हैं मुँह में राम राम बहुत मुझे कोई वोट नहीं चाहिए, मुझे हिंदुस्तान की एक वोट नहीं चाहिए। मैं वोट के लिए राम राम जी नहीं करता, मतलब मुझे सिर्फ अपने परिवार से ही मतलब है। और मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरा जीवन में अपने परिवार के साथ ऐसे ही ईमानदारी से हो, और पति पत्नी का प्यार जीवन में बाहर उसी इंसान की ज़िंदगी में आएगी जो पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं देश को संबोधित करना चाहता हूँ, देश को संदेश देना चाहता हूँ कि पति पत्नी एक दूसरे का। और एक और बात है, मैंने 36 ईयर में आज तक अपनी पत्नी के साथ मजाक में कोई बात नहीं की है, ये ऑन रिकॉर्ड है। पत्नी का कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया और कभी मजाक नहीं किया। बहुत बड़ी बात। पति पत्नी का मजाक होना नहीं चाहिए। पति पत्नी का मजाक क्या है? पति पत्नी की रिस्पेक्ट करो, आप अच्छी अच्छी बातें करो। अपने जब आपकी शादी के जो वो 1-2 साल होते हैं, वो जो आपने मोमेंट्स गुजारे हुए हैं, गोल्डन मोमेंट्स, वो याद करो आप। ये क्या है कि लड़ाई झगड़े है, तो मैं खाना अच्छा नहीं बना तो तब बीवी को कुछ गालियाँ देती है, कुछ ऐसा बोलती है। मैं सोचता हूँ कि आपके जीवन में बीवी की इंपॉर्टेंस कम है, खाने की ज़्यादा है। हल्का सा नमक तेज हो गया तो झगड़ा करती है। तो मैं सभी को कहूँगा पति पत्नी का प्यार रहना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का प्यार होगा तभी आपके बच्चे लायक और अच्छे बनेंगे। जो माता पिता खुद लड़ेंगे तो उनके बच्चों पे क्या संदेश जाएगा? जी, तो मैं चाहूँगा कि सब अपने अच्छे से रहे, ताकि समाज सोसाइटी के लिए आप एग्जाम्पल बन जाए। सही करें। आप फैमिली को जोड़ के रखने के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? आप कहते हैं कि आपके घर में मतलब आपका परिवार है जो आपने जोड़ के रखा हुआ है सर, एक ही किचन में आप सब, मतलब एक किचन में इतनी लेडीज़ का काम करना और ये सब कुछ सर, तो इस बारे में आप कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर? ये बहुत कम देखा है सर आज के टाइम पे। अगर एक देवरानी और जेठानी भी अगर एक किचन में काम करती है तो उनके बीच में भी सर 10 बातें होती हैं कि कब ये जाएगी ये बताओ। बट आप लोग, आपने बताया कि आप सब लोग जुड़ के रह रहे हैं जी। तो ये सर आप बताइए, लोगों को संदेश दीजिए कि इस तरह की बातें कभी ना आनी चाहिए लाइफ में से किसी की भी। जी देखिए, ऐसे है घर में सास बहू का, हस्बैंड वाइफ का, परिवार में देवर देवरानी जेठ जेठानी जो भी होते हैं। अब हमारी तो कैटेगरी सारे हैं ना, बिल्कुल पोते भी हैं, बेटे भी हैं, एक बेटी भी अनमेरिड है, उसके बाद जो है 2 बहुएँ हैं, 4 घर की लेडीज़ हैं, 4 हम ब्रदर हैं। मेरी ना ये दिल से आत्मा से कह रहा हूँ कि बचपन में एक बात थी कि लड़ाई झगड़ा लोग करते क्यों हैं, ये लड़ते क्यों हैं, किस बात पे लड़ते हैं, और इनका लड़ाई झगड़े का मकसद क्या है? मकसद भी तो होगा ना कोई। और मैंने जो भी देखा ना, मुझे एक्चुअली समाज सोसाइटी ने बहुत अच्छा एक नेक इंसान बना दिया। मैं समाज सोसाइटी का भी एक मान सम्मान करता हूँ कि मैंने उससे बहुत सीखा है। वो लड़ते रहते हैं, मैं एक दृढ़ निश्चय था कि पति पत्नी से झगड़ा नहीं करना, भाई भाई से अलग नहीं होता, माता पिता से अलग नहीं होता, तो वो आज भी कायम है। देखिए श्री राम जी का भी आशीर्वाद है, मैं आज भी कहता हूँ मेरे ऊपर बहुत परम आशीर्वाद है श्री राम जी का। मैं बचपन में ये देखता था कि श्री राम जी ने अपनी सौतेली माँ को, उनका कहना एक शब्द में, उनको सुबह राम राज्य उनको मिलना था, राजपाट मिलना था, और वो रात को शाम को उनको चेंज हो गए। तो ये लोग कहते हैं भाग्य है, मैं कहता हूँ भाग्य नहीं है, विधि का विधान तो है, लेकिन इसमें श्री राम जी का कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। क्योंकि श्री राम जी विष्णु के अवतार थे।
और उस वक्त वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम। तो वो इतने उत्तम पुरुष बन के उन्होंने एक जीवन गुजारा अपनी पत्नी के साथ, भाइयों के साथ, सबको। तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो मेरे आइडियल, मेरे ज़िंदगी के सबसे बड़े वो है श्री राम जी। और मेरा जब तक जीवन रहेगा मैं श्री राम जी को फॉलो करूँगा और मैं चाहूँगा कि श्री राम जी की कृपा हमारे हरजाई परिवार में बनी रहे। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है आपसे सर, बहुत अच्छी बात है सर। आपने हमारे यहाँ से लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल से ऑनररी डॉक्टरेट लिया है, फैमिली कोच कैटेगरी में लिया है सर जी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, आपको कैसा लगा है सर इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं LPAC का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी पूरी टीम, उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाया और मुझे ये अवार्ड दिया। मैं LPAC का धन्यवाद करता हूँ। हालांकि मैं एक अपने उसमें जब अवार्ड मिला तो मैंने उसमें भी ये स्पीच में कहा था कि मेरा कोई मन नहीं था, कुछ नहीं है, लेकिन ये आपकी कृपा है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, चैनल वाले जो भी सुनेंगे, ये एक आपके आशीर्वाद, बेसिक्स दुआएं, जो भी आपने एफर्ट्स किए, और एक पायल जी हैं यहाँ पर जो है, तो आप दोनों ने इतनी कोशिश की। हालांकि मैंने आपको जवाब भी दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये भी मेरी माँ का आशीर्वाद है। देखिए, आपकी जो कोशिश है ना, ये मेरे माँ की आशीर्वाद से हुआ। आपने मुझे इनवाइट किया और ये आज होना था। मेरे माता जी कहते थे, पुत्र तू डॉक्टर बनेगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कहीं उसमें, तो मेरी माँ को ना मेरी शक्ल डॉक्टर हो लगती। मैंने कहा जी, माँ को तो हर बच्चा बड़ा सुंदर लगता है। देखिए, माँ की जो ममता है ना, हर बच्चा अच्छा लगता है। लेकिन मैं कहता था, माता जी हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम तो कंपाउंडर बनने के लायक भी नहीं है, डॉक्टर तो क्या बनेंगे। लेकिन देखिए कितना बड़ा माँ का आशीर्वाद होता है कि आज जब मुझे डॉक्टर का अवार्ड मिला, डॉक्टरेट का, तो मैंने सबसे पहले मेरे चेहरे पे के सामने मेरी माँ की तस्वीर थी। मेरी आंखें भी नम थी। अगर वो आज माँ का है, मैं जब तक मेरा जीवन रहेगा, मेरे माता जी और पिताजी का तो इतना आशीर्वाद है, खास तौर माँ का। देखिए, माँ का तो ये आशीर्वाद था, डॉक्टर आप बेटा दुनिया में जहाँ जाएंगे आपको मान सम्मान मिलेगा। आज मैं इतनी स्मार्ट सोसाइटी में जाता हूँ, बाहर फॉरेन भी गया हूँ, तो वहाँ भी बड़ा मान सम्मान मिलता है, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि मैं नरेंद्र हरजाई बड़ा सीधा साधा सा एक इंसान हूँ, लेकिन जो समाज सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, तो इससे और मैं मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा कि मेरे बस में हो तो मैं हिंदुस्तान का नहीं, 140-45 करोड़ का नहीं, 840 करोड़ से वर्ल्ड की, विश्व की जो पॉपुलेशन है, जी 840 करोड़, तो मैं चाहूँगा श्री राम जी 840 करोड़ को सद्बुद्धि देना, ताकि कोई भी इंसान ये तनाव की ज़िंदगी ना जिए और अपने परिवार में सुख शांति से रहे। मैं श्री राम जी से प्रेयर करता हूँ, सबका भला हो। तो बहुत अच्छी बात है सर। तो ये है डॉक्टर नरेंद्र हरजाई, जो कि ऑलरेडी डॉक्टरेट जिन्होंने लिया है लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल में, फैमिली कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। तो इसी के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। नमस्कार। सभी का धन्यवाद, सबका भला, सर्वत्र का भला। नमन। नमस्कार।